आयोटा। हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग एग्जांपल नंबर 2 करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी सर्कल से। और मैं बता दूं कि इससे पहले जो है हम लोगों ने 10.1 का सारा एग्जांपल और हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का वो सब में निकल रखा है। और ये मैंने एग्जाम्पल का वन शॉट वीडियो भी बनाया है, तो वो वन शॉट वीडियो में पूरा एग्जाम्पल एक ही वीडियो में, और मैं हर एक एग्जाम्पल इंडिविजुअल भी डाल रहा हूँ। तो लिंक जो है आपको उसके प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सर्कल जो है मैंने आरसी के बाद से भी पूरा कंप्लीट करवा रखा है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लेलिस्ट में तो दोनों का प्लेलिस्ट मिल ही जाएगा आपको। आइए देखिए कि एग्जांपल नंबर 2 में क्या बोल रहा है हमारा, कि टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। देखो ये हो सकता है कि फिगर आपको एग्जाम में दिया रहे, अगर नहीं दिया रहा तो फिगर आपको पढ़ के क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। तो एक सर्कल हमें बोला कि एक सर्कल सेंटर ओ है और एक दो टेंजेंट खींचा गया है, ठीक है ना। टू टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर ओ एंड एक्सटर्नल पॉइंट टी, यानी कि एक एक्सटर्नल पॉइंट टी है, वहां से दो टेंजेंट खींचा गया है। चलिए ठीक है। उसके बाद बोला कि प्रूव डेट, हमको प्रूव ये करना है कि एंगल पी टी क्यू जो है, पी टी क्यू यानी कि ये जो एंगल है आपको होगा क्या कि ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के दो गुना होगा। मोस्ट प्रोबेबिलिटी की फिगर आपको नहीं दिया जाएगा क्वेश्चन में, एग्जाम में। फिगर आपको क्वेश्चन पढ़ के बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने से फिगर हमारा पूरा कंप्लीटली बन जाएगा। आइए तो सॉल्यूशन देखो, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। अब देखो एक बात समझो, सॉल्यूशन हमको तो ये दिखाना है कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल दो गुना होगा इस वाले एंगल का, हमको ये दिखाना है। अच्छा, इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक जो आपके बुक में दिया गया है वो तरीका, और एक मेरा तरीका है जो आप बिल्कुल सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट में सॉल्व कर सकते हो, वो तरीका। तो जो आपको अच्छा लगे आप उससे कर सकते हो। आइए तो हम लोग जो है इसको करने वाले हैं पहले, सबसे पहले बुक के तरीके से, फिर उसके बाद मैं आपको अपने तरीके से बता दूंगा। तो देखो बुक के तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर मैं इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 3 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 4 मान लेता हूँ, तो कोई हर्ज नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है ना। आइए अब आगे देखिए। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, इससे ये हो जाएगा कि सॉल्यूशन देखो कि ये जो है एंगल, यानी कि एंगल ओ पी टी, ये तो 90 डिग्री होगा, हमें मालूम है। तो यहाँ लिख दो कि एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू, तो 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through point of contact। बाबू ये तो बिल्कुल, इसको स्टेटमेंट को रट्टा मार लो। अगर ये स्टेटमेंट रट्टा नहीं मार रहे तो बहुत दिक्कत है, मार्क्स कट जाएगा। रीजन डालना कंपलसरी है, रीजन डालना पड़ेगा, और ये रीजन डालोगे तो मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाएगा। आइए तो ओ पी टी इक्वल टू हो गया हमारा 90 डिग्री। तो ये जो ओ पी टी है 90 डिग्री, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। वेरी गुड, चलिए अच्छी बात है। तो यहाँ से मैं एंगल 3 का मान निकाल लेता हूँ। तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1। चलिए इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। चलो यहाँ से तो एक हमारा काम बन गया। अब देखो तो टीपी और टी क्यू मेरा इक्वल है, तो यानी कि पी टी क्यू जो है एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगा, है ना। तो चलो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कि टीपी एंड नाउ यहाँ कर देता हूँ, नाउ टीपी एंड टीपी इज इक्वल टू क्या है, टी क्यू। क्यों है इक्वल? तो टेंजेंट से इसीलिए इक्वल हो, ठीक है। तो देयरफॉर ट्रायंगल जो है हमारा, ट्रायंगल पी टी क्यू इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, थोड़ा समझो इस बात को, कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 है ना, एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो हमें मालूम ही है। तो नाउ अब देखो, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 है ना इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी हमें मालूम है कि सारा एंगल का सम जो है 180 डिग्री होता है। तो अब देखो तो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, थोड़ा सा समझने वाली बात है यहाँ पे, कि एंगल 2 को भी हम एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 3 और एंगल 2 तो बराबर होगा, क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो एंगल 2 और एंगल 3 बराबर है, तो मैं एंगल 2 को भी एंगल 3 लिख रहा हूँ, प्लस एंगल 3 को तो मैं एंगल 3 लिखता ही हूँ, और प्लस एंगल 4 को एंगल 4 रहने दे रहा हूँ, इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ठीक। तो एंगल 3 प्लस एंगल 3 यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 हो जाएगा, यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हो गया 180 डिग्री, ठीक है।
अब एक काम करो, यहाँ से एंगल 3 का मान निकालो, तो पहले एंगल 4 को उधर भेजो। दिस इम्प्लाइज एंगल 3 ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये एंगल 4 उधर जाएगा तो 180 माइनस एंगल 4। ठीक है, अब ये 2 उधर जाएगा तो बाय में जाएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इसको मैं ऐसे लाइन घेर दे रहा हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, तो समझना कि एंगल 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा कि 180/2 माइनस एंगल 4/2। ठीक है, तो एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हो गया 90 माइनस एंगल 4/2। इसको इक्वेशन 2 मान लो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 से हमें क्या मालूम चल रहा है कि देखो ये भी एंगल 3 इतना बराबर है, एंगल 3 इसके बराबर है, यानी कि दोनों आपस में इक्वल होगा। तो यानी कि 90 माइनस एंगल 1, 90 माइनस एंगल 1 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज 90 माइनस एंगल 4/2। तो 90 से 90 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आपका ये हो गया प्रूफ। ये 2 को इधर भेज दो, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। यही तो हमको प्रूफ करना था। अब इसका नाम डाल देते हैं। तो देखो तो कि ट्वाइस की जगह 2 रहने, तो एंगल 1 की जगह पे एंगल 1 क्या है हमारा, OPQ। तो एंगल OPQ इज इक्वल टू एंगल 4 क्या है हमारा, PTQ। तो एंगल PTQ, यही हमको प्रूव करना था, जो कि हम लोगों ने प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड। कितना इजी था, हालांकि ये इजी था, मगर अब जो मैं आपको अपना तरीका बताऊंगा वो और भी इजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है ना। तो ये था आपके बुक का तरीका। चलो आप जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अब जो है मैं आपको अपने तरीके से इसको सॉल्व करने वाला हूँ। तो आइए डियर, अब जो है इसको हम अपने तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें जो है ना हम OQ को भी ज्वाइन कर देते हैं। OQ को भी हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। तो ये एंगल 1 है, तो ये हो गया एंगल 2 और ये हो गया एंगल 3। अब देखो उसको हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एंगल OPT जो है, OPT ये तो 90 डिग्री होगा और OQT भी हमारा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मैं सॉल्यूशन में एक बात और लिख दे रहा हूँ कि एंगल OTP यानी कि एंड एंगल OQT इज इक्वल टू एंगल OPT इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा ना। सॉल्यूशन में यहाँ लिखता हूँ, सॉल्यूशन में यहाँ लिख दे रहा हूँ। रीजन तो यही होगा हमारा। इस रीजन को तो वो याद कर लो बिल्कुल अच्छी तरीके से, मैं बार बार बोल रहा हूँ। आइए, तो अब क्या हो जाएगा कि OPTQ जो है एक क्वाड्रिलेटरल है। नाउ OPTQ इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना। चलिए, तो क्या हो जाएगा हमारा कि एंगल, समझना आपको, एंगल T प्लस एंगल Q प्लस एंगल P और प्लस एंगल O इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 360 डिग्री हो जाएगा। 360 क्यों होगा, क्योंकि हमें मालूम है कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, हमें मालूम है ना। चलिए, तो अब एक चीज देखो, तो एंगल T की जगह पर मैं एंगल T रहने देता हूं। ठीक है, दिस इंप्लाइज, और एंगल Q जो है हमारा, एंगल Q ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, और ये एंगल P भी पूरा का पूरा एंगल जो है 90 डिग्री है पूरा। तो चलिए, तो ये हो गया 90 प्लस एंगल O यानी कि ये वाला एंगल, एंगल 3 जो है, एंगल O की जगह पे मैं एंगल 3 डालता हूँ, एंगल 3 इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 180 जब उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि एंगल T जो है, अच्छा देखो मैं इसका भी नाम डालता हूँ, एंगल T की जगह पे मैं एंगल 4 करता हूँ। ठीक है, ताकि हमको सुनने में अच्छा लगे। तो एंगल T की जगह पे मैं एंगल 4 करता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 3, और ना 90 प्लस 90 180 को उधर भेज दो, माइनस में जाएगा, तो 360 में 180 माइनस कर देंगे तो 180 बचेगा। ये हो गया हमारा 180। तो यहाँ से एंगल 3 का मान निकाल लो। तो दिस इंप्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू हो गया 180 माइनस एंगल 4। चलिए, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ठीक है, दूसरा रीजन ये देखो कि OP और OQ जो है ये एक इक्वल है क्योंकि रेडियस है हमारा। ठीक है, तो नाउ OP एंड OQ, OP इज इक्वल टू कर देना, OP इज इक्वल टू OQ, क्यों होगा, रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो देयरफॉर जो ट्रायंगल है हमारा, ट्रायंगल OPQ, ये आइसोस्केलेस बोल रहा है। तो ट्रायंगल OPQ इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। ठीक है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल है क्योंकि आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। तो एंगल 2 की जगह पे मैं एंगल 1 लिख रहा हूँ। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1
प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 ट्वाइस ऑफ एंगल 1, चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ। तो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस ऑफ एंगल 1 ठीक, और प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल 3 का मान निकालो, तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस में 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1। चलिए तो इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखो तो क्या हो रहा है हमारा, 1 एंड 2 से क्या हो रहा है कि एंगल 3 का जो मान है वो इतना है और एंगल 3 का मान इतना है, तो दोनों आपस में बराबर होगा। यानी कि दिस इंप्लाइज एंगल 180 माइनस ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल 4, 180 माइनस एंगल 4। तो 180 से 180 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, हो गया है हमारा प्रूव्ड। तो यानी कि क्या हो जाएगा कि 2 को 2 रहने दो, एंगल 1 जो है हमारा एंगल 1 यही तो एंगल ओ पी क्यू है, तो एंगल ओ पी क्यू इज इक्वल टू एंगल 4 जो है यही तो एंगल पी टी क्यू है, एंगल पी टी क्यू। तो ये हो गया हमारा प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करने के लिए कहा गया था कि पी टी क्यू जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू होगा, तो हो गया पी टी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ओ पी क्यू। तो कितना इजी में प्रूफ हो गया। तो ये दो तरीका था प्रूव करने का, मैं तो साइड करता हूँ, अब स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। ड्यूरेशंस फिर होगी हमारी मुलाकात, जहाँ की हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे, इसी एक्सरसाइज का जो लास्ट एग्जाम्पल होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।